महीने में जब रोज़े से इंसान होता है, उसको जब क्यूज़ में कतारों में लगना पड़ता है, गर्मी के मौसम में, क्योंकि पिछले कई साल गर्मियों का रमज़ान आता है, घंटों जो इंतज़ार की ज़हमत है लोगों को उठानी पड़ती है। तो हमारा इसके पीछे ये था कि जो गरीब का हक़ है वो उसको तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज़ पर हम डिलीवर करें। तो उसके लिए एक बड़ी हेरोइक ये टास्क था, हेरोइक चैलेंज था, और उसके लिए हमें उसी मैग्नीट्यूड की एक्सरसाइज करनी पड़ी है। तो मेरे पास ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे पंजाब गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि ये एक बहुत टीडियस काम था, बहुत पेनस्टेकिंगली करने वाला काम था, और बहुत शायद महीनों हफ्तों की जो उस पे स्पैन करता अगर ये काम वैसे अगर हम इसको देखते आम हालात में। लेकिन इन्होंने मेरी जो ख्वाहिश थी, नवाज़ शरीफ साहब की जो ख्वाहिश थी, उसको इन्होंने एक्चुअलाइज करने के लिए, मटीरियलाइज करने के लिए इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की। और इसमें पंजाब गवर्नमेंट पूरी शामिल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट शामिल है, जिसके अंदर हमारा PITB शामिल है, जिसके अंदर हमारी ये जो सब महकमों के लोग बैठे हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ है, ये सब इसमें शामिल हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस शामिल है, चीफ सेक्रेटरी साहब शामिल हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत कम वक्त में, बहुत कलील मुद्दत में एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमने जो टाइमलाइंस दी हुई थी उसको ये मीट कर रहे हैं। तो मैं इनको शाबाश भी देती हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। इस पैकेज का नाम हमने रमज़ान निगहबान पैकेज रखा है। इसकी जो तादाद है हैम्पर्स की वो है तकरीबन 6.5 मिलियन, बट 6.472 टू बी प्रिसाइज। और जो फैमिलीज़, ये फैमिलीज़ का नंबर है 6.472, और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं फैमिली को अगर हम उनका एक क्राइटेरिया है कि इतने लोग इंक्लूडेड होंगे, तो ये 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज़ पर मिलने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। अब इसमें बहुत मुश्किलात थी, कुछ गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में मुश्किलात हैं, जो सिस्टम्स कई अनफॉर्चुनेटली हैं नहीं। जब हमने सोचा कि हम गरीब तक उसका हक पहुंचाएं, तो सबसे बड़ा सवाल ये आया कि कौन गरीब पूरे पंजाब के पास। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में भी सवाए BISP का जो डेटा है, और जो अब नादरा का कुछ डेटा कलेक्ट हुआ है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ा अच्छा एक एक्सरसाइज की थी पिछले रमज़ान में, जिसमें लोगों को फ्री आटा मिला था। तो नादरा ने वो लोग जो फ्री आटे के लिए आए थे वो रजिस्टर किए और उनको फिर फ़िल्टर किया, उनको अपने डेटा में शामिल किया। तो क्योंकि कोई डेटा मौजूद नहीं है, जो कि एक सीरियस फ्लॉ है, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ पैकेज देना है, गवर्नमेंट ने कोई भी किसी भी सेक्टर को कोई रिलीफ देनी है, तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है, जिसको हमने अभी तो इस तरह ब्रिज किया है कि BISP को और नादरा का जो डेटा था उसको हमने क्लब कर दिया है, उसकी हमने सिफ्टिंग की है इतने कम वक्त में। और सिर्फ उसकी जो डिजिटल स्कैनिंग और सिफ्टिंग नहीं हुई, ऑन ग्राउंड भी उसको डिस्ट्रिक्ट्स पे जब वो डेटा डिवाइड हुआ, क्योंकि ये 3.25 करोड़ लोग थे, तो 3.25 करोड़ का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका डिवीज़न वाइज और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उनके हिस्से में, डिस्ट्रिक्ट्स के हिस्से में बेनिफिशरीज आए, उसको उन्होंने ग्राउंड पे डोर नॉकिंग के ज़रिए वेरीफाई किया। वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने डाली। उसमें डोर नॉकिंग हुई, हर एड्रेस का पे जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया गया, उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो ली गई, और ये इंश्योर किया गया कि जो एड्रेस दिया गया है वो बेनिफिशरी क्या उसी एड्रेस पे रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो दिनों में इन्होंने माशाल्लाह मुकम्मल की। उसके लिए इन्होंने वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मल्टीपल टीम्स ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, जिन्होंने घर घर जाके इस डेटा को वेरीफाई किया।